नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। धर्म सभा की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना, अपनी देशना से हमें उपकृत करें पूज्य गुरुदेव। दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में अभी कल भवन के अंदर एक प्रसंग चला था कि शास्त्रों में और जनश्रुतियों में ऐसा सुना जाता है कि 84 लाख योनियों में, पीछे से आवाज नहीं, 84 लाख योनियों में मनुष्य पर्याय श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम है। कहते हैं इस पर्याय को पाने के लिए देवता तरसते हैं, लेकिन जब मनुष्यों को देखते हैं कुछ ऐसा लगता नहीं है कि ये श्रेष्ठ है। कुछ ऐसा समझ में आता नहीं है कि ये श्रेष्ठ है। जिस पर्याय को देवता तरसते हो वो तो देव पर्याय से भी ज्यादा महान और सुखी होना चाहिए, क्योंकि देवों के सुख जो हैं वो अकल्पनीय है। बहुत उन सुखों को सुख नहीं मान रहा है और वहाँ के सुखों से भी ज्यादा सुख उसको मनुष्य पर्याय में दिख रहा है। जब किसी व्यक्ति के पास कुछ हो और उसको भी वो तुच्छ गिन रहा हो और कहीं और उसकी दृष्टि हो, तो समझ लेना चाहिए कि जो उसके पास है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण वहाँ है जहाँ वह आकर्षित हो रहा है। अपने पास यदि अच्छी वस्तु हो तो सारी दुनिया की वस्तुएं फीकी लगती, उदासीन लगती, और ऐसा लगता है कि ये सब क्या है जो मेरे पास है। वही इंसान सुखी होता है जिसके लिए सारी दुनिया में ऐसा महसूस हो कि मेरे पास जो है वो दुनिया में कहीं नहीं। मैं जितना सुखी हूँ मुझे दुनिया में कहीं सुख नजर आता नहीं, और मेरे समान कोई महान नहीं, बड़ा नहीं। वह व्यक्ति उसे सुख मानते हैं। तो अपन लोग, आप लोग ये सब मानते हैं कि स्वर्ग के देवताओं के पास कोई दुख नहीं है, बीमारी होती नहीं, परिवार का दुख होता नहीं, अनिष्ट का संयोग होता नहीं, कोई इष्ट की कमी है नहीं, इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है। इसलिए स्वर्गों के सुख स्वर्गों के सुख के समान है। यानी उन सुखों को कोई व्यक्ति
उसको दुनिया से मतलब ही नहीं, क्योंकि वो कहता है कि सर्वांश संसार का सबसे बड़ा सुख मेरे पास है, ऐसा आप लोग मानते हैं। यदि आपको कहा जाए मोक्ष को छोड़ करके आप संसार में कौन से पर्याय को प्राप्त करना चाहेंगे? 4 पर्याय हैं, मनुष्य, त्रियंच, देव और नरक। इनमें से कौन सी पर्याय चाहेंगे? हैं? ये ऊपर से कहने की बात है। अंदर से तो जब स्वर्गों के देवताओं के सुख सुनते हो तो मुंह में पानी आ जाता है कि वे सुख, मुझे अमृत झरता है कंठ से अमृत, और इतने बड़े वो सुखी होते हैं, नाना प्रकार की विक्रियाएं करते हैं, नाना प्रकार की विक्रियाएं कर लेते हो, नाना प्रकार के सुख उनको उपलब्ध होते। एक देव हजारों प्रकार की विक्रियां करता, जो रूप बनाना चाहे वो रूप बना देता है, जितने रूप बना सकते। उनका कभी अकाल मरण नहीं होता, उनको कभी कोरोना वायरस नहीं होता स्वर्गों में। कितने ही चीन चाइला अपनी चाल चल रहे, लेकिन स्वर्गीय देवताओं का कुछ नहीं कर सकते। ऐसे स्वर्ग के सुख को व्यक्ति बहुत लोभित होता है। स्वर्गों का वर्णन जब पढ़ता है व्यक्ति, अच्छे अच्छे साधु संत भी लोभित हो जाते हैं। बड़े बड़े साधु संत भी बहुत, सभी संप्रदायों के शास्त्रों में स्वर्गीय अप्सराओं के सामने बड़े बड़े साधु भी साधना छोड़ बैठे। एक सामान्य मनुष्यों की विषयाभिलाषा भ्रष्ट कर देती तो स्वर्ग का वैभव तो भ्रष्ट कर ही देता है। सभी को नहीं, कुछ को। तो ऐसी स्थिति जिसको 99% लोग मनुष्य के बदले में स्वर्ग चाहेंगे। यदि उनको कोई वरदान देवे कि भाई मनुष्य में चाहिए या स्वर्ग चाहिए, देव बनना चाहे तो या मनुष्य, तो आज पंचम काल में 99.99 स्वर्ग में हस्ताक्षर करेंगे, स्वर्ग चाहें। क्योंकि उनकी दृष्टि में स्वर्ग एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी शक्ति है, वर्णन ही ऐसा है, उपलब्धि ऐसी। तो मैं सोचता था कि सारी दुनिया जिसे चाहती है वो अच्छा ही होगा। ये गलत हो सकता है, सारी दुनिया तो गलत नहीं हो सकती। और सारी दुनिया की चाहत यही है कि मैं मरूं तो स्वर्ग में जन्मूं, स्वर्ग में मेरा जन्म हो। और सब लिखते भी अपने आप में, कोई मरता है तो उसको स्वर्गवासी ही लिखते हैं, मानववासी कोई नहीं लिखता, मनुष्य लोकवासी कोई नहीं लिख सकता। यदि आपके कह दिया जाए कि आपके दादाजी मर के मनुष्य हुए तो तुम्हें मजा नहीं आएगा, और कहा जाए कि आपके दादाजी मरकर स्वर्ग गए तो आप बड़े खुश होते, चलो महाराज हो गया, तर गए हो, स्वर्ग पहुंच। स्वर्गवासी ही लिख रहा है सारी दुनिया, मनुष्यवासी नहीं लिख रहा है, त्रियंचवासी नहीं लिख रहा है, नरकवासी नहीं लिख रहा है। 3 वासी तो ना सही, लेकिन कम से कम मनुष्यवासी तो लिखे। इससे सिद्ध है कि दुनिया इस मनुष्य पर्याय में पाकर के थक चुकी है, ऊब चुकी है। वो द्वारा मनुष्य पर्याय नहीं चाहती। कोई भी पर्याय को हम दोबारा नहीं चाहने का कारण क्या है?
कि हम उस पर्याय से परेशान हो चुके। तुम मनुष्य पर्याय की जिंदगी में इतने परेशान हो चुके हो, कभी मन से, कभी तन से, कभी धन से, कभी मौत का डर, कभी कोरोना का डर, पता नहीं कितने भय। तुम्हारी जिंदगी में भय ही भय भरे और टेंशन टेंशन ही है, टेंशन ही टेंशन भरा हुआ है। न सुबह चैन से उठ पाते हो, न शाम को चैन से सो पाते हो, कोई ना कोई उलझन बनी रहती है। इस कारण से वर्तमान दशा देख करके तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग दोबारा मनुष्य नहीं बनना चाहेंगे, क्योंकि आपने मनुष्य पर्याय के कष्ट देख लिए, परेशानियां देखी, और स्वर्गों के देवों के सुख आपने सुन रखे। कोई टेंशन, कोई कोरोना नहीं, कोई अकाल मौत नहीं, कुछ नहीं, आराम से ऐसो आराम करना, ऐसो आराम करना। और हर व्यक्ति ऐसो आराम चाह रहा है, हर व्यक्ति ऐसो आराम चाह रहा है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी जिंदगी में हर प्रकार की सुख सुविधाएं हो, ऐशो आराम। ये तो मैंने आपकी अंतरदशा की बात कही, जिस पर मुझे खेद है। जब जब तुम अपने किसी मरने वाले को स्वर्गवासी लिखते हो, तब तक मुझे खेद होता है कि एक जीव 84 लाख योनि की दुर्लभता में मनुष्य पर्याय पाई थी, वो खो गई और मर के स्वर्ग चला गया। अब नहीं मिलने वाला, अब नहीं लौटने वाला, क्योंकि स्वर्ग का मोहन ऐसा ही है, स्वर्ग का संमोहन ऐसा ही है कि वहां से लौट करके मनुष्य बहुत कम बनते हैं, ज्यादातर त्रियंचों में और एक इंद्रियों में जाते हैं। खेद। जब जब आप लोग अपनी मनुष्य पर्याय से दुखी दिखते हैं, परेशान होते दिखते हैं, सुसाइड करते हुए दिखते हैं, स्वर्गों की कल्पना करके दिखते हैं, मैं कब स्वर्गों में रहूंगा, कब मैं देव होऊंगा, मेरी जिंदगी स्वर्ग की कब होगी, इस पर साधु संत खेद व्यक्त करते हैं। आपके दुखों को सुनकर नहीं, आपके स्वर्गों की चाहत से नहीं, क्योंकि हमारे पास देवता भी आते हैं। स्वर्गों का स्वरूप भी मुझे मालूम है। तुम्हें मात्र अपने मनुष्य पर्याय के कष्टों का ज्ञान है, तुम्हें स्वर्गों के कष्टों का ध्यान नहीं है। स्वर्गीय देवताओं से मैंने पूछा कि तुम तो ठीक ठाक हो ना, यत्र कुशलम तत्रास्तु, आप लोग तो ठीक ठाक हो ना स्वर्गों में। तो बोले ऐसा क्यों पूछ रहे गुरुजी? नहीं, मैंने कहा भाई हमारे संसार में रहने वाले जो मनुष्य भक्त हैं, ये 24 घंटे स्वर्गों की कल्पना करते रहते हैं। मेरा जीवन स्वर्गमय कब होगा, मेरा घर स्वर्ग कब होगा, मैं कब स्वर्ग में, ये कल्पनाएं कर लेते रहे। और उपमा तो किसी अच्छी वस्तु की दी जाती है। सुनाओ स्वर्गों का स्वरूप क्या है? क्या है ऐसा स्वर्गों में जो मनुष्य तरस रहा है, मनुष्य तड़प रहा है, हर अपने पूर्वज को स्वर्ग भेज रहा है? तो देवता ने कहा, इंद्र ने कहा, गुरुदेव ये आपके जो भक्त हैं ना, ये मनुष्य हैं, ये सब मूर्ख हैं, मूर्ख हैं। मैंने कैसे? बोले मैं भी मूर्ख ही था और सी मूर्खता कर बैठा और मैं देव बन गया। तो मैंने कही तुम सुखी नहीं हो?
बोले नहीं हो। मैंने क्या बात करते, तुम स्वर्गों में सुखी नहीं हो? बोले महाराज नहीं हो, बहुत दुख हैं। विषय चाह दावा नल धरो, मरत विलाप करत दुख सहो। बोले स्वर्गों के सुख ऐसे हैं महाराज, जैसे गर्मी में जब किसी व्यक्ति को प्यास लगती है तो पानी तो ठंडा पीता है, पेट तो भर जाता है, लेकिन गला, कभी तुम्हारी जिंदगी में ऐसा अनुभव हुआ? होता है। पानी तो पीने से पेट तो भर जाता है, लेकिन गला सूखा रहता है। आप लोगों को मालूम नहीं हो तो पता नहीं, हम लोगों को तो मालूम है। पेट में कमी नहीं है, भर लिया जितना पीना था, लेकिन गला सूखा का सूखा रहता है गर्मी में। स्वर्गों के सुख ऐसे हैं, सब कुछ है लेकिन चाहत की कमी नहीं है। जितना मिलता है उतना और आगे इतनी आकुलता बढ़ जाती है कि जो मिल रहा है उसका सुख तो खत्म हो जाता है, और जो पाना चाह रहा हूं है नहीं, उसका दुख ज्यादा हो जाता है। जितना है उसका सुख नहीं है, जो नहीं है उसका दुख बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है, बहुत। मैंने कि तुम लोग इससे दुखी हो? बोले महाराज मन का दुख वहां बहुत है, तन का दुख तो नहीं है वहां, लेकिन तन के दुख से भी कई गुना ज्यादा मन का दुख होता है। तन के दुखी को कभी हार्ट अटैक नहीं होता, मन के दुखी का कोई भरोसा नहीं कब हार्ट अटैक होता है। बोले मन से दुखी है वहां, हर देवता मन से दुखी है। आकुलताएं, इतनी आकुलताएं बढ़ती हैं, और स्पर्धा, ईर्ष्या, जलन। देवताओं में अवधि ज्ञान होता है, वे दूसरे का वैभव देख करके जलते हैं, ईर्ष्या गुण उनमें होता है, और इतना दुख होता है उनको कि हे भगवान कहां से मैं यहां आ गया। और हर देवता चाहता है मेरे से गलती हो गई, मैं मनुष्य बनना चाहता। देवता मनुष्य बनने को तरस रहे हैं, और मनुष्य देवता बनने को तरस रहे हैं। नर काया को सुरपति तरसे, सो दुर्लभ प्राणी, और सुर काया को नरपति तरसे, सो दुर्लभ प्राणी। कैसा है दुनिया, कैसी है, कैसा विचित्र है। जो जहां है वहां सुखी क्यों नहीं है? जो नहीं है उसका आकर्षण क्यों है? बस महानुभाव, मैंने ये सारा शास्त्रों को पढ़ने के बाद जो निचोड़ आया वो आज तुम्हें बता देता हूं कि शास्त्रों में मनुष्य पर्याय को 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ कहा, और हर चेहरे पर कुछ ना कुछ अशांति दिख रही है, हर मन कुछ टेंशन में दिख रहा है, हर व्यक्ति के मन में कुछ आकुलता दिख रही है, हर व्यक्ति अधूरा दिख रहा है, अतृप्त दिख रहा है। हर समय उसको ऐसा लग रहा है मैंने अभी कुछ किया ही नहीं, हमें बहुत कुछ करना है, अभी मुझे बहुत कुछ करना है। कोई पूछे भाई तुम्हारे काम पूरे होगा, अरे महाराज कैसी बात करते हो, अभी तो शुरू ही नहीं हुए। यदि कोई मोक्ष से हमारे लिए आ जाए कि बताओ आप लोगों के यहाँ कितनों के काम पूरे हो गए हों, उनको हम मोक्ष ले चले। आप लोगों में से सारे पूरे काम हो गए? दिनेश जी कह रहे मेरे हो काम पूरे हो गए, ये तो कहना बदल है, लेकिन काम जिनके पूरे हो जाएंगे, ध्यान रखना, दूसरी शब्द बोल रहा हूं, बुरा नहीं मानना, उनके दिन पूरे हो गए ये कह दूं?
महाराज जी पहला सब तो फिर भी ठीक लग रहा था, दूसरा तो कपा देगा। काम पूरे हो गए तो दिन पूरे मान लो। नहीं महाराज ये मत कहो आप, नहीं तो अभी मैं लिस्ट फिर से वापस करता हूं, अभी मेरे काम बाकी। कोई ना कोई मन से काम निकल आता है, कुछ ना कुछ निकल जाता है। कोई देने वाला आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि चक्रवर्ती भी कुछ ना मांग लेगा। वो भी कह देगा साहब भाई तेरे यहां क्या कमी है। अरे साहब जब दे ही रहे हो तो आपको देने में क्या बिगड़ रहा है। आप दे ही रहे हो तो आप ये क्यों पूछ रहे हो कि तेरे यहां क्या कमी है। आपका काम देना है तो आप तो दीजिए, आप कभी मत पूछिए। कोई ये कहने वाला नहीं मिला आज तक। देने वाला वहीं रखिए, देने वाला भली दे रहा हो, लेकिन दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कहे देने वाला भली देवे लेकिन मैं लेने वाला नहीं हूं। एक नियम लेना है, मैं लेने वाला नहीं रहूंगा, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मैं पूर्ण हूं, क्योंकि मैं पूर्ण हूं। मैंने खोजा ऐसा कि मनुष्य की इतनी प्रशंसा क्यों की गई, क्योंकि 84 लाख योनियों में मनुष्य ही एक ऐसा है जो कह सकता है मैं पूर्ण हूं, मेरे अंदर पूर्णता है, सब कुछ मेरे पास है, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं। बस यहीं से शुरू होता है अध्यात्म, यहीं से शुरू होता है वह चैतन्य शक्ति का स्रोत, यहीं से शुरू होता है संसार के सारे अभाव होते हुए भी सद्भाव का झरना फूट जाता है। अभी मैं बताऊंगा तुम्हें सैंपल में, तुम 5 मिनट करके देखना। हम लोग तो सारी जिंदगी कर रहे हैं। टेंशन फ्री होने की दवा, निश्चिंत होने की दवा, निश्चिंत होने की दवा सबसे बड़ी दवा है। हमें दो तरफ से टेंशन हो रहा है। एक तरफ का टेंशन यह है कि तुम अभाव में जी रहे हो, सद्भाव का तो तुम्हें ज्ञान नहीं है। सबसे बड़ा टेंशन यही होता है व्यक्ति के पास, अभाव की जिंदगी है। जब जब तुम्हारे मन में अभाव की फीलिंग होती है तब तो तुम्हारा मन खिन्न हो जाता है। कल मैंने इसको बड़े विस्तार से समझाया था ओवन के अंदर, और वहां एक ऐसी अनुभूति हुई कि अभाव जिंदगी में है ही नहीं। अभाव नाम का नाम ही अभाव है। अभाव का अर्थ क्या होता है? नहीं होना। इस चीज का अभाव है। अभाव शब्द खुद कह रहा है कि अभाव नाम की चीज दुनिया में नहीं है, और मानव सबसे ज्यादा दुखी अभाव में हो रहा है। अभाव में हो रहा है, मेरे पास यह नहीं है, मेरे पास यह नहीं है। अरे तेरे पास कुछ है कि नहीं? बोले ये मत पूछो आप तो तेरे पास कुछ है कि नहीं? बोले ये मत पूछो, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं। धीरूभाई अंबानी 6 महीने के पहले उन्होंने कोई नया प्रोजेक्ट डाला। लोगों ने कहा कि भाई आप पूरी जिंदगी भर इतने कमाते कमाते, और गरीबी से, बहुत गरीब थे वो पहले, अति गरीबों में थे,
बहुत ही गरीबी होगी धीरू भाई, शायद तुम लोगों में से इतना कोई गरीब नहीं होगा। वहां से लेकर आप इतने अमीर बन गए, कितने अमीर बनना चाहते हो? बोले ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अमीर बनने का मौका ऐसा लगा, ऐसा चस्का लगा कि ब्राह्म करने का मन नहीं हो रहा है। बस तो तुम्हारे पास इतना सब कुछ है, बोले ये सोचने का समय किसको है? ये समय सोचने को किसको है? मुझे तो ये लिख रहा है कि मरने के पहले वो और कर लूं, क्योंकि मेरा विश्व में अभी 5वां या 10वां नंबर है, फिर 9 नंबर और पार कर लूं। बस एक नंबर के लिए जिंदगी में इतना दुखी था वो, बहुत टेंशन में था। उसी टेंशन से उसको शुगर की बीमारी थी, उसी टेंशन से वो बहुत प्रकार की बीमारियों की थी। उनको ये ज्ञान नहीं था कि मैं कितना अमीर हूं, उनका ये ज्ञान था अभी मेरे पास कितना और नहीं है। नींद की गोली खा के सोता था। उनसे पूछे भाई तुम्हें टेंशन क्या है, कमी क्या है? वे तो दिन दिखा रहे हो जब तुम्हारी गरीबी की थे। बोले मुझे ये सोचने में नहीं आ रहा है, मुझे टेंशन है कि अभी मेरे पास कितना और नहीं है। 6 महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई। खाने को कुछ भी नहीं खाते थे, 6 रसों में से एक भी रस नहीं खाते, एक भी रस नहीं खा सकते। ऐसी स्थिति में जिंदगी जी रहा है व्यक्ति, कभी नहीं पा पाओगे महानुभाव। कितना भी तुम अभाव का, जब जब तुम्हारे पास मन में आए कि मेरे पास यह नहीं है, तब तक तुम समझ लेना अब तुम्हारी जिंदगी के बुरे दिन आ गए। जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आए, किसी भी चीज में, रोटी खा रहे हो, उस समय तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए आज भोजन में ये नहीं है, अब सगुन, अब सगुन जिंदगी में तुम्हारा बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, बहुत बुरे दिन आने वाले। इसको नोट करना, आप कभी प्रैक्टिकल करना। खाते समय तुम खा रहे हो और ये भाव आ गया यह नहीं है, बस जो तुम्हारे पास था वो तुम्हें अभिशाप दे देगा। तुम रोटी बना के खा रहे हो, भूख मिट रही है, और तुम्हें इसका एहसान तो नहीं हो रहा है, जो नहीं है उसका महसूस हो रहा है, जो है वो ऐसा अभिशाप देगा कल वो भी गायब हो जाएगा। गरीबी का सबसे बड़ा कारण, ये सबसे बड़ा अभिशाप है जिंदगी, सबसे बड़ा जिंदगी में अभिशाप है। ये अभिशाप तुमने कभी सुना नहीं होगा, आज सुन लीजिए। जिंदगी में इसको अपनाना ना, जब तुम उपयोग कर रहे हो किसी वस्तु का, उस समय तद्रूप हो जाओ। जो भोजन में है, इससे अच्छा भोजन दुनिया में हो नहीं सकता, क्योंकि यह मेरी भूख मिटा रहा है। जो नहीं है वो तुम्हारी भूख मिटाएगा कि जो है वो मिटाएगा? शेयर करो, सोचो। तुम बैठ गए थाली पर, जो नहीं है वो भूख मिटाएगा कि जो है वो भूख मिटाएगा? जो भूख मिटाएगा उसको तो कोस रहे हो, और जो है नहीं, भूख मिटाएगा नहीं, उसको चाहे कर रहे हो, तो बर्बाद तो होना निश्चित है। मोटिवेशन, मोटिवेशन सबसे बड़ा मोटिवेशन, जिंदगी की सफलता का सूत्र। लोग सफलता पाने के लिए ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। जोश को दिखाते, इनको दिखाते, उनको दिखाते, पता नहीं क्या। हमारे पास भी आते, शांति धारा कराते, पता नहीं क्या करते, और ये सब फेल हो रही है, सब फेल। ज्योतिष फेल हो रहा है, शांति धारा फेल हो रहा है, आशीर्वाद फेल हो रहा है, होंगे ही फेल, क्योंकि सबसे बड़ा अभिशाप वह है जिसने तुम्हारी भूख मिटाई, उसी को तुमने कोस दिया। ये कोई भोजन है क्या? बस महानुभाव, हम लोगों ने
इसको बहुत अनुभव करके, शास्त्रों से पढ़ करके, आपको निचोड़ करके मंत्र दे रहा हूं। जिंदगी में ऐसी गलती मत कर लेना। यह गलती मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि है ही नहीं। जब तुम खाने बैठ गए हो, है ही नहीं, आज मिलना ही नहीं, तो जो मिला है उसको एक बार थैंक्स कह दो बस, धन्यवाद। जो है आज यही मेरा उपकारी है, यही मेरा उपकारी है। आज यही मेरे प्राण बचाएगा, यही मेरी भूख मिटाएगा, यही मेरी जिंदगी में शांति देगा। मैं इसका आभार मानता हूं। जाओ, हो गया वरदान, हो गया वरदान। वो अन्न तुम्हें ऐसा वरदान देगा कि तुम पूरी जिंदगी में कभी भूखे नहीं सो पाओगे। ये मेरा आशीर्वाद नहीं, भगवान का नहीं, किसका आशीर्वाद है? तुमने उपकार को एक्सेप्ट कर लिया, बस उस उपकार को एक्सेप्ट कर लिया और मात्र आभार कह दिया, बस इतनी। ज्यादा कुछ नहीं करना, ज्यादा कुछ नहीं करना। एक मैंने एक छोटा सा उदाहरण, ऐसे ही तुम हर चीज में लगा लेना। यदि तुम्हारी छोटी सी मकान है, झोपड़ी है, ये कोई मकान है क्या? मत कहना महानुभाव, जिंदगी में कभी तुम मकान नहीं बना पाओगे। तुम्हें अभिशाप है तुम्हारी खुद की झोपड़ी का, दुश्मन का नहीं। किसी झोपड़ी का अभिशाप है जिसमें तुम रहे हो, तो झोपड़ी ने तुम्हें छाया दी है। जिस दिन जब तक तुम झोपड़ी में हो, तब तक कहीं झोपड़ी को कोसना मत, कोसना मत। ये कोई झोपड़ी है, एक मकान है क्या? बर्बाद हो जाओगे। वह झोपड़ी एक दिन नीलाम होगी, तुम फुटपाथ पे आओगे, निश्चित समझना। कोई दुनिया की ताकत नहीं। किसका अभिशाप? झोपड़ी का। जिस रात तुम झोपड़ी में सो रहे हो, वह रात तुम्हारी सुरक्षा वो झोपड़ी करेगी, या जिस महल की तुम कल्पना कर रहे हो वो महल करेगा? उस रात की पूछ रहा हूं। उस रात वो झोपड़ी करेगी ना। जिस महल की, फ्लैट की कल्पना कर रहे हो तुम, वो तो नहीं है ना अभी। बस जिस रात तुम झोपड़ी में सोए हो, एहसान से दब जाओ। थैंक्स, धन्यवाद, आभार। और हो सके तो तुम जिस भगवान को पूछते हो, भगवान को भी आभार दे देना। और भगवान को तो नहीं दूंगा, ये झोपड़ी दी मुझे, मैं कितनी भक्ति करता हूं, आपकी इतनी भक्ति करता हूं, मैं गुरु भक्त हूं, फिर भी मेरे पास झोपड़ी नहीं। महाराज ऐसा तो नहीं दूंगा। दे देना, कह देना भगवान तू मुझे इतना चाहता है। दुनिया में न जाने कितने लोग हैं जिनके पास झोपड़ी नहीं है, कम से कम मेरा नंबर झोपड़ी लायक तो था। कुछ तो फुटपाथ पे सो रहे, उनकी अपेक्षा करो, तुम्हारे ऊपर कुछ ना कुछ उपकार हुआ है। और तुमने यदि भगवान की हिम्मत होकर के कह दिया भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया गुजार, तो कम से कम तूने मुझे झोपड़ी तो नसीब की। और झोपड़ी का, गुरुदेव का, नमोकार मंत्र का जितना तुम आभार मान सको, मैं कोई कल्पना नहीं कर रहा हूं, जितना तुम मान सको आभार मान करके, और उस झोपड़ी का भी आभार मान करके सो जाना, सो जाना। मेरा विश्वास है कि शायद तुम सुबह उठो तो तुम्हारी जिंदगी बदली हुई मिले, कुछ ऐसा सगुन हो जाए। नहीं मिलेगा तो 6 महीने की तो गारंटी देता हूं। 6 महीने तक यदि तुमने यही प्रोसेस अपनाई अंतर चेतना से, ऊपर से नहीं, तो 6 महीने के बाद हमारी जरूर किस्मत बदल जाएगी। पता नहीं कहां से क्या हो जाएगा कि तुम झोपड़ी के स्थान पर बंगला बनाते हुए पाए जाओगे। मैं पूछूंगा ये सब कुछ कैसे हुआ? बोले माँ जी पता नहीं। फिर तुम कहना
महाराज वो एक प्रवचन हुआ था, आपने बूंदी के पहले दिया था, कौन सा गांव? लाडपुरा, हाँ जो भी नाम है, लाकुड़ा, हाँ डाटूंडा, नाम भी बड़ा विचित्र है। हाँ वो उनका माध्यम होता है डाटूंडा, नाम भी विचित्र है तो प्रवचन भी विचित्र है। डाटूंडा में प्रवचन सुना था, बस वो मोटिवेशन हमारी जिंदगी का मंत्र है। नमोकार मंत्र से कुछ नहीं होगा, हमारे आशीर्वाद से भी कुछ नहीं होगा, इस मोटिवेशन से होगा। बस जिंदगी में करके देख, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, जो कुछ भी है, कपड़े से लेकर, धन से लेकर, तिजोरी से लेकर, दुकान से लेकर, दुकान की सिद्धि का मंत्र। आपके पास हाथ ठेला लगाते हो, छोटी सी दुकान है, बस तुम एक बार शगुन मना लो उसका। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हाथ ठेला लगाने लायक नहीं है, भीख मांग रहे हैं। मेरी किस्मत में कम से कम हाथ ठेला तो है। जिंदगी में कुछ लोग तो ऐसे जो भीख मांग रहे हैं, कटोरा पकड़ने को भी हाथ नहीं, हम तो कम से कम बस उस ठेले को, उस छोटे से बिजनेस को आभार मान लो, बस थैंक्स, आभार मान, कोसना मत। ये कोई धंधा है क्या? ये कोई धंधा है क्या? ये कोई इनकम है क्या? ये मन में भी भाव नहीं आ जाए तुम्हारे। जिस दिन मन में भाव आ जाए उतने ही 6 महीने बढ़ा लेना। एक बार भाव आ जाएगा, 6 महीने फिर गाड़ी बढ़ेगी, फिर 6 महीने बढ़ेगी, और 6 महीने में नहीं आया तो चमत्कार देखना, शायद उसी हाथ ठेले पर तुम सराफी की दुकान लगाना शुरू न कर दो। कुछ ऐसा होगा। प्रकृति, हर व्यक्ति, मैंने अभी शौलेश्वर के प्रारंभ में एक प्रवचन दिया था कि तुम एक आभार मानना शुरू कर दो। जो जितने देता है उसके संबंध में अपने एक आभार की दशा को स्वीकार करना शुरू। सबसे अच्छा परिवार में, आपके बाद परिवार में जो भी माता पिता है, कैसे भी है, आभार मान। कई लोग कहते हैं, माँ बाप को कह देते हैं, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो हमें पैदा क्यों किया? हमारी क्या दशा, नहीं पैदा करते तो दुनिया में कहीं नहीं। मत कहना महानुभाव, माता पिता ने कुछ नहीं दिया। बहुत बुरे हैं माता पिता, बहुत बुरे हैं माता पिता। बस इतनी सा मान लो, उन्होंने कुछ नहीं दिया, तुम्हें जन्म दिया है, बस काफी। सारी चीजें मैं एक तरफ रखता हूं, वे तुम्हें और कुछ नहीं दे पाए, मां जन्म दिया है। उस जन्म से बड़ी चीज दुनिया में कोई है नहीं, बस उससे बड़ी चीज है ही नहीं। दुनिया में सबसे बड़ी चीज वही है, और वो तुम्हारे पास है, वो तुम हो। और कल मैंने वहां पर ओवन बताया था, करोड़पति तो आप वैसे ही बने बैठे हो। आंखें कितने की हैं? कितने में दे दोगे भैया? बड़े बड़े अंधे लोग बैठे हैं जो कुछ भी देने को तैयार हैं। नेत्रदान कम पड़ रहे हैं, लाइन लगी है अंधों की। आप लोग कितने में दे दोगे? चलो बोली बोल दो। लाख, 2 लाख, करोड़, अनमोल, अनमोल। भिखारी भी नहीं देगा, वो कहेगा साहब अनमोल। इसका कभी एहसास क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं अनुभव हो रहा कि मैं अनमोल हूं? मैं, आंखें मेरे पास हैं,
क्या नहीं है मेरे पास, सारी दुनिया की संपदा एक तरफ रख दो और नेत्र एक तरफ रख दो, अनमोल है। आनंद लो रे, आनंद, मोटिवेशन, आनंद लो। कभी देखना, एहसास करना। कौन कहता है मैं दुर्भागा हूं, मेरे पास 2 आंखें हैं। और आंखों की कीमत कोई लगा के दिखावे। बिना आंख के दुनिया कैसी होगी? चलो तुम लोगों को सबको मैं करूंगा, प्रयास करूंगा। तुम लोगों को बंगला चाहिए ना, एक गाड़ी चाहिए ना, सब कुछ मिल जाएगा, 2 आंखें दे देना। महाराज वो गरीबी ठीक है, कम से कम आंखों से देख। कान दे दो, चलो मुंह में से जीभ दे दो एक छोटी सी। कितने में? एक छोटी सी जीभ है, 4 अंगुल की भी नहीं होगी। उस जीभ की कीमत कितनी है? मोटिवेशन। कभी तुमने जीभ का आनंद लिया? कभी जीभ का महत्व समझा? तुमने खाने का महत्व समझा है? ये भोजन इतना अच्छा है, ये भोजन इतना अच्छा है, कभी समझा तुमने? जो भोजन का स्वाद लेने वाला है उसकी कीमत कितनी है? नहीं समझ। गुटखा खा खा करके लोग जिह्वा को बर्बाद कर देते हैं। गुटखा खाने वालों को बताते कि गुटखा के अलावा फिर किसी का स्वाद नहीं आता। अनमोल गॉड गिफ्ट, प्रभु ने इतनी बड़ी चीज तुम्हें दे दी। जिह्वा, वाणी, आवाज। गूंगे से पूछो आवाज की कीमत कितनी है। अंधे से पूछो कि आंखों की कीमत। बहरे से पूछो कानों की कीमत कितनी है। लंगड़े से पूछो पैरों की कीमत कितनी है। अपाहिजों से पूछो हाथों की कीमत कितनी है। अनाथ से पूछो माँ बाप की कीमत कितनी है। अनाथ से पूछो, जो अनाथ है, जिसने माँ बाप की कभी, उससे पूछो माँ बाप की। तो माँ बाप मिल गए तो उपेक्षा कर डालते हो, माँ बाप को छोड़ के चले जाते हो, माँ बाप पे आंख उठा देते हो, हाथ उठा देते हो। अरे मूर्खो, माँ बाप हैं उनकी, तो जिनके नहीं है उनसे पूछो। रोते हैं महाराज। एक बड़ा आदमी आया, बोले महाराज जी, मैंने तुम तो सब तरफ से सुखी हो। बोले महाराज जिंदगी का मजा नहीं। मैंने क्यों, क्या कमी है, तुम तो करोड़पति हो। बोले महाराज रह रह के याद आता है मुझे माँ बाप की छाया नहीं मिली, माँ बाप का गोदी नहीं मिली। मैं जिस समय गर्भ में था मेरी माँ मर गई, मेरा मृत माँ के पेट से जन्म हुआ, जो होता है जन्म के समय। पिताजी उसके, मैं उनको देख ही नहीं पाया, समझ ही नहीं पाया। 1 महीने का हुआ, मर गए वो, एक्सीडेंट। बस बार बार एक ही बात आती है कि मैंने सब कुछ पा लिया। तो मैंने कही माँ बाप मिल जाए तो क्या कीमत दोगे? मैंने पूछ तो लोगे। उन्होंने कहा महाराज जी मैं सारी संपत्ति छोड़ने को तैयार हूं, भिखारी बन के जिंदगी बिता लूंगा, बस एक बार मुझे माँ पिता की गोदी मिल जाए बस। उनका चेहरा देखने लायक था, चेहरा देखने लायक था। और जिस तरीके से उनके आंसू बहे, करोड़पति, कोई कमी नहीं थी, गाड़ी घोड़ा सब, धंधा व्यापार सब कुछ था। उन्होंने भिखारी बनने की बात कह दी। यदि मुझे सब देना पड़े और भिखारी बनना पड़े, बस एक बार मुझे माँ बाप की गोदी मिल जाए। बस जब भी सबको देखता हूं कि मैंने इतना पुण्य किया, लेकिन ये पाप, इस पुण्य के सामने पाप भारी पड़ता है, बार बार कसोटता है।
जब किसी बालक को किसी माँ की गोदी में देखता हूं तो दुर्भाग्य के ऊपर तरस आता है। महानुभाव, जो अनाथ है उनसे पूछो माँ बाप की कीमत क्या है। तो मैं थोड़ा सा ज्यादा माँ बाप मिल गए, थोड़ा माँ बाप की उम्र थोड़ी ज्यादा मिल गई ना। अच्छा था कि तुझे जन्म देते ही मर जाते, यही ना। थोड़ा चेहरे देख लो कैसा लग रहा है। थोड़ी उनकी उम्र ज्यादा हो गई, उन्होंने ऐसा पाप किया, उन्होंने ऐसा पाप किया कि वो इतने दिन जिंदा रह गए। तुम्हें बड़ा करने तक, तुम्हें बहुत बड़ा करने तक जिंदा रह गए। ये उनका अभिशाप है। आज की दुनिया को देखने में ऐसा लगता है कि माँ बाप को बस उतनी उम्र अच्छी है कि माँ बाप को जन्म देने के बाद मर जाना चाहिए, क्योंकि जितने माँ बाप जिंदा रहेंगे माँ बाप को दुख उठाना पड़ेगा। बेटा बहू के लिए वो भार बनते जाएंगे, भार बनते जाएंगे। नहीं महानुभाव, जो माता पिता को भार मानता है वो अनाथ होता है। और जो ये मानता है कि हे भगवान, दुनिया में मैंने ये सुना है कि बेटे के कंधे पर बाप की अर्थी जाती है, बस भगवान मुझे एक ही वरदान दो, मुझे कभी अपने माँ बाप की अर्थी में कंधा ना डालना पड़े, उनकी उम्र मेरे से भी बड़ी हो। दे सकोगे माँ बाप को ये वरदान? बहुत कठिन वरदान है, बहुत कठिन वरदान। माँ बाप तो ये मांग लेता है कि मेरी उम्र तो क्या निकल गई, मेरा बेटा लंबी उम्र पाए। अब बेटे की बारी कह रहा हूं, बेटे को वरदान मांगना है आज कि मेरे माँ बाप की उम्र मेरे से भी बड़ी हो। आपके बेटे से बड़ी कह दूं? महाराज इतना ही बहुत है, अभी ज्यादा आगे मत बढ़ो। मेरा जो बेटा है, मेरे पिताजी की उम्र पोता कह दे कि मेरे दादा की उम्र मेरे से भी बड़ी हो। होगी नहीं। मोटिवेशन, अंदर से एक आवाज निकलवाना चाह रहे, होगा नहीं। प्रकृति का ऐसा कोई नियम है नहीं, लेकिन तुम्हारी भावना क्या है ध्यान रखना। ये मंच वो है, ऊपर से मत बोलना, हो ही जाएगा। ऊपर से मत बोलना, ये वो दरबार है जहां तहे दिल से कही हुई बात सही हो जाती है। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। पोते से पूछ रहा हूं, पोता भी यहां बैठा होगा, कोई दादा घर में होंगे, वो आज ये भावना भाई भगवान से, भगवान मेरे दादा की उम्र, आगे आप बोल दो, बोल दो, मेरे से भी बड़ी हो। किससे बुलवा रहा हूं? पोते से कह रहा हूं, दादा की उम्र मेरे से भी बड़ी हो। मैं तुम्हारी कम उम्र नहीं कर रहा हूं। ध्यान रखना, मैंने ये नहीं कहा कि तू जल्दी मर जा। मैंने ये तो नहीं कहा ना। तुमने जितनी उम्र पाई वो तुम पाओ, उस पर मैं कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं और ना कोई बददुआ दे रहा हूं, ना तुम्हारी उम्र कम कर रहा हूं। तुमने तो जो उम्र पाई है तो पाओ, जियो उतने साल। बस एक भावना भाना है, मेरे दादाजी मेरे से भी अधिक उम्र पाया। ये भावना करना। फल बता रहा हूं अभी, तुम्हारी उम्र कम नहीं हो जाएगी, चिंता मत करना। ऐसा करने से महाराज मेरी उम्र कम हो गई तो नहीं होगी, ये गारंटी मेरी है। ऐसा करने से तुम्हारी उम्र कम होने वाली नहीं है। मेरी उम्र, मेरे पिता की उम्र मेरे से भी बड़ी हो, ऐसी भावना यदि तुमने निरंतर भाई भगवान से तुमने कुछ मांगा तो मांगा कुछ नहीं, भगवान मेरे दादा की उम्र मेरे से बड़ी हो, मेरे पापा की उम्र मेरे से बड़ी हो,
यदि यह मांगने का वरदान तुम्हारा सिलसिला चालू रखा तो तुम्हारी जिंदगी में प्रकृति से ऐसा वरदान मिलेगा कि तुम जहां जन्मोगे तुम्हारी जिंदगी में कभी उस कुटुंब में किसी की मौत नहीं होगी। ये वरदान तीर्थंकर लेते हैं। गजब की बात मानो, बहुत गजब की बात है। तीर्थंकर जो होते ना 24 ये पूर्व भाव में यही भावना भात है कि बस भगवत मेरे घर में हर व्यक्ति की उम्र मेरे से अधिक हो। अभी तो मैंने माँ बाप की बात कही, वो क्या भावना भाते हैं, बहुत बड़ी विशाल भावना। संसार में सबकी उम्र मेरे से बड़ी हो। और लीजिए, संसार में हर व्यक्ति की उम्र मेरे से बड़ी, परिवार में सारे परिवार की उम्र मेरे से बड़ी हो, मेरे से बड़ी हो। मेरी कम हो ये नहीं कहा मैंने, लेकिन जो भी मेरे कुटुंबी हैं, मेरी जिंदगी में बस मैं किसी की अर्थी में नहीं जाना चाहता, मैं किसी की अर्थी नहीं उठाना चाहता हूं। मेरे कुटुंब की, मेरे पूज्य पुरुष की, मेरे परिवार की, बस भगवान कुछ नहीं चाहिए, मेरे से सबकी उम्र बड़ी हो। ये भावना उन्होंने भाई हुई होगी कि नहीं पता नहीं उस भाव में, लेकिन प्रकृति ने ऐसा वरदान दिया कि तीर्थंकर जब तक घर में रहते हैं उनके पूरे कुटुंब में किसी का मरण नहीं होता, दादा का भी नहीं, पापा का भी नहीं। 84 लाख पूर्व वर्ष तक ऋषभदेव जिंदा रहे। 84 लाख पूर्व क्या कहलाते? 84 लाख में 84 लाख का गुणा करने पर जितना उतना एक पूर्व, ऐसे 84 लाख पूर्व जिंदा रहे। गजब गजब, माँ बाप भी जिंदा रहे। उनके जीवन में कभी तीर्थंकर अर्थी में नहीं गए, उनके यहाँ कोई मरते ही नहीं है। तीर्थंकर के जन्म आने के 6 महीने पहले से कि तीर्थंकर यहाँ जन्मेगा, यमराज के लिए नाकाबंदी, इस कुटुंब में, इस परिवार में तुम प्रवेश नहीं कर सकोगे जब तक तीर्थंकर घर में हैं, क्योंकि तीर्थंकर ने पूर्व भाव में भावना भाई है कि मेरी से सबसे बड़ी उम्र सारे दुनिया की हो, मेरे कुटुंब की हो, मेरे माँ बाप की। गजब, ये दृश्य देख करके मैंने जब पढ़ा शास्त्रों में, मैंने कि भगवान ये तो बहुत बड़ी गॉड गिफ्ट है। तीर्थंकर के जीवन में कभी अर्थी नहीं, कोई मरता नहीं, पिता के कंधे में अर्थी नहीं उठाते, मरते ही नहीं वो, कोई नहीं मरेगा। कितनी कोरोना आ जाए, कितनी कुछ हो जाए, तीर्थंकर के रहते हुए तीर्थंकर के कुल में किसी की मौत नहीं होती। किसका वरदान है? महाराजों का नहीं, भगवान का नहीं, उन्होंने खुद की भावना भाई कि हमारे जितने बड़े लोग हैं वो हमसे अधिक जिए। मेरे जीने से क्या होने वाला है, ये जिंदा रहेंगे, बहुत बड़ी चीज। कठिन ये भावना भाना, बहुत कठिन है, लेकिन यदि हिम्मत करके तुमने भा दिया तो शायद तुम ऐसी उम्र पा जाओगे कि तुम भी लाखों वर्ष जियोगे, लेकिन तुम्हारे घर में किसी का वियोग नहीं होगा। अकाल मौतें हो जाती, दादा बैठे रहते हैं, पोता मर जाता है, जवान मर जाते। क्यों? कि तुमने हमेशा ही माना संसार में सबसे ज्यादा उम्र मेरी हो। अब पलट देना थोड़ा सा, संसार में सबसे बड़ी उम्र मेरी हो, इसका अभिप्राय क्या है बता दो, बता दो ना जल्दी। इसका अभिप्राय क्या सब निपट जाए? कितनी बड़ी हत्या है, कितनी बड़ी हिंसा है। संसार में सबसे बड़ी मौत मेरी हो, यानी तुम सबकी अर्थियां जला के मरोगे, सबको मौत घाट के उतार के मरोगे। जरा संसार मर जाएगा तब तक तुम जिंदा रहना चाहते हो। संसार में सबसे बड़ी उम्र मेरी हो, यानी संसार जब मर जाएगा तब तुम जिंदा रहोगे अकेले। क्या करोगे जिंदा रहकर? सुसाइड कर लोगे।
नहीं, ये बात, ऐसी परिणति जब अपने जीवन में आ जाए, अभाव को समझो। किसी भी वस्तु जो तुम्हें मिली है, जो बात मैं कह रहा था कि अपनी जिंदगी में वह बात समझने का प्रयास करो कि जो तुम्हारे पास है, जिसके पास नहीं है उससे कीमत पूछो कि मेरे पास यह है, तेरे पास यह नहीं है, तो कैसा लग रहा है, वो सुनाएगा, वो तुम बताए। इसलिए सद्भाव में जीने का प्रयास करो। जो है उसका आज मूल्यांकन करना है। अंदर थोड़ा झांको। मैंने एक बच्चे को किडनी में अभाव में मरते हुए देखा। बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा आदमी था, करोड़ों रुपया लिए बैठा है, उसके वजन का सामान देने को तैयार है, लेकिन उसकी किडनी इस हालत में पहुंच गई कि डॉक्टर ने कहा किडनी तो फिर भी मिल जाएगी, लेकिन किडनी जहां रखना है वही स्थान गायब हो गया, वही खत्म हो गया। मैं क्या करूं, नाम नहीं ले रहा हूं। हमारी जैन समाज के सबसे बड़े आदमी थे। अमेरिका में ऑपरेशन हुआ उनका, करीबन 15 साल हो गए, बहुत बड़ा ऑपरेशन। उनके वजन का पैसा लेके बैठे, जो कहो वो करने को तैयार हो, कुछ नहीं कर पाए। तुम सबके पास किडनियां हैं, एक वाला शायद यहां कोई नहीं बैठा होगा, सब डबल वाले हैं, महिलाएं भी। किस बात की कमी है? उनके पास अरबों रुपया है, किडनी नहीं है, तड़प तड़प के मर रहे हैं। तुम्हारे पास अरबों रुपया नहीं है, 2 किडनी है, मस्ती से जियो रे, आनंद के साथ जियो। कम से कम 1 गिलास पानी पी रहे हो तो कम से कम वो पानी जो भी रिफाइन होता है, किडनी का जो काम होता है, उन 2 किडनियों की तुम्हारी जिंदगी में कोई कद्र नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में मकान की कद्र, धन की कद्र, दौलत की कद्र, जो तुम्हारे पास नहीं है उसकी कद्र। तुम्हारे पास 2 किडनियां हैं, उनकी कोई कद्र नहीं है। कभी किडनियों को थैंक्स कह दिया करो, हे किडनी, कितने लोग इसके बिना तरसते हैं, मेरी दोनों सुरक्षित हैं, हे प्रभु तेरा बहुत बहुत शुक्रिया गुजर। कोई एक को तरस रहे हैं और मेरे पास 2 हैं। जिस दिन तुम्हारी आवाज निकल जाएगी, जाओ, वो किडनी तुम्हें ऐसा वरदान देगी कि सब कुछ हो जाएगा, लेकिन किडनी बस्ट नहीं होगी। क्योंकि तुमने किडनी को कभी आभार दिया, तुमने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि अच्छी है ना। बिगड़ गई होती तो क्या होता राकेश बाबू? बिगड़ गई होती तो क्या होता? फिर कीमत पता चलती, कोई दे दे वे, मिले माए। जब तक है उसको एक बार थैंक्स कह दो, एक बार आनंद ले लो, मैं 2 किडनियों का मालिक हूं। जैसे एक करोड़पति, अरबपति जब अपना नाम छपता है कि मैं नंबर 1 पर करोड़पति हूं, उसको आनंद आता है। ऐसे ही कभी तुम्हें जिंदगी में आनंद आ जाए और प्रभु के सामने आ जाए, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, मांग ले क्या चाहिए है? बोले प्रभु 2 किडनी है, साबुत है, साबुत है, ये कम है प्रभु, आपका वरदान अमर हो गया। हर चीज को ऐसी तोड़ लो। एक लीवर आपके पास सुरक्षित है, पैर आपके सुरक्षित हैं, पैर आपके सुरक्षित, चल रहे हो। लोग 1 कदम चलने को तरसते हैं, हैं? मैं तो पैरों को खूब धन्यवाद देता हूं, शाबाश रे, खूब धन्यवाद, क्योंकि ये हैं, ये कितना बड़ा वरदान। अपनी पूरी जिंदगी के एक एक वस्तु को देखो, इसका आनंद लो, सद्भाव का आनंद लो, बहुत कुछ पा जाओगे, बहुत कुछ पा जाओगे। और अभाव के दुखी होकर के
कुछ भी नहीं पाओगे, जो है वो भी चला जाएगा। आज दो मोटिवेशन आपको दिए। हर व्यक्ति को अभाव में नहीं जीना। अभाव में जियोगे तो वो दुख की बहुत बड़ी कहानी है जो शास्त्रों में भरी पड़ी है कि मनुष्य पर्याय 84 लाख योनि में श्रेष्ठ है। मैं कहाँ से श्रेष्ठ कह दूं? यहाँ तो हर व्यक्ति रोता बैठा है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से दुखी है। तो या तो शास्त्र झूठे हैं या अपन से कहीं गलती हो रही है। जो फैसला अपना हो वही आज अपन पास करते हैं। शास्त्र में लिखा है 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ योनि मनुष्य पर्याय। देवताओं ने भी कह दिया, देवता इस मनुष्य पर्याय के बदले में स्वर्ग छोड़ने को तैयार है। आपके इस मनुष्य पर्याय को, पंचम काल के भी मनुष्य पर्याय को पाने के लिए स्वर्ग का इंद्र अपना इंद्र पद छोड़ने को तैयार है। एक अंतर मुहूर्त के लिए मनुष्य पर्याय मांग रहा है। बस इंद्र पद ले लेना, मनुष्य पर्याय दे देना। हर देव सम्यक दृष्टि मांग रहा है। मैं देव पर्याय छोड़ने को तैयार हूं, मैं स्वर्ग छोड़ने को तैयार हूं। मेरा जन्म भारत में दिला दो, आर्यखंड में। आर्यखंड में स्वर्ग के देवता छोड़ने को तैयार है, इसी भारत के लिए जिस पे अपन जन्म है। और उसमें भी जन्म जन्म का पुण्य देने को तैयार हूं, पर भारत में जन्म हो और जैन कुल में और हो जाए, सब देने को तैयार, सब देने को तैयार है। मैंने शास्त्रों में पढ़ा, क्या बात है महानुभाव। बस वो कह रहे जो करना हो करो, और तपस्या कर लूंगा, बस मेरा जन्म स्वर्ग सब छोड़, इसी समय स्वधर्म छोड़ देवे। यदि कोई गारंटी देवे कि तू स्वर्ग की सीट छोड़ दे, मैं तुझे जैन कुल में जन्म दिलाता हूं, वो छोड़ दे। इतना मूल्यवान। और वहां, और उसमें भी कहें और कुछ, बोले बस बस वहां दिला देना, जहां उस घर में दिला देना, उस क्षेत्र में दिला देना जहां मुनियों का आवागमन होता है। तरस गए वो देवता, यहां सब कुछ है, गुरु महाराज नहीं है। सब कुछ है, सब कुछ है महानुभाव, गुरु महाराज नहीं। मेरे पास सब कुछ है। क्या तरस, उनका वेदना देखना, सब कुछ है, लेकिन मैं गुरु के मुनिराज की अंजलि में एक गिलास भी नहीं दे सकता। मेरी जिंदगी इतनी अछूत, इतनी अछूत है मेरी जिंदगी कि मैं मुनिराज के चौके में जा नहीं सकता। यदि चौके में 100 धर्मेंद्र आ जाए ना, तो बाहर निकाल दूंगा या मैं बाहर निकल आऊंगा, अशुद्ध हो जाएगा चौका। इतना अछूत है वो। ये बहिष्कार, सारे दुनिया के बहिष्कार सम्यक दृष्टि सहन कर लेता है, गुरु का बहिष्कार। महानुभाव, आप लोग सब धर्मात्मा बैठे हैं, आपको दुनिया में सब कोई निकाल दे, निकल जा घर से, मान लो मम्मी भी निकाल दे कहीं कहीं जैसा, कोई तुम्हारा साझेदार निकल जाए यहां से, ये सब हर दुनिया निकाल रही है। और किसी दिन गुरु कह दे तो निकल जाए तो मेरे सामने मुंह मत दिखाना, देखना मत। उस दिन की कल्पना बताओ। भगवान, सारी दुनिया ने बहिष्कार किया, कोई बात नहीं, लेकिन ये सहन नहीं कर पाएगा सम्यक दृष्टि। गुरु ने बहिष्कार कर दिया, गुरु ने कह दिया निकल जाए यहां से, सम्यक दृष्टि को सहन नहीं होगा। ये वेदना देवों को होती है। गुरु ने निकाल दिया मुझे, गुरु ने इतना अछूत समझ लिया कि मेरा छुआ हुआ पानी भी नहीं पिएंगे वो। चौके में जाएंगे तो इतना अशुद्ध हो जाएगा मेरे द्वारा कि वो अन्न जल का त्याग कर देंगे। बस सम्यक दृष्टि कहता है, इस बहिष्कार की वेदना है महाराज मुझे। स्वधर्मेंद्र की वेदना बता रहा हूं, ये वेदना मुझे है।
आप लोग मेरा बहिष्कार करते हैं, हमारे पास सब कुछ है, बस मैं इस बहिष्कार को सहन नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मनुष्य बनना चाहता हूं। दूसरा क्या है? दूसरा ये है, हम प्रतिमा नहीं ले सकते, व्रत नहीं कर सकते, अष्टमी चौदस का व्रत नहीं कर सकते, कोई रविवार नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, वहां है ही नहीं व्रत, गंध भी नहीं। तीसरा, एक से एक मंदिर मिलते हैं वहां, अकृत्रिम चैत्यालय हैं, वो कहते हैं सब सरकारी है महाराज। कलेक्टर को सरकारी बंगला बहुत अच्छा मिले, उसमें ज्यादा आनंद है कि खुद का बंगला हो, उसमें ज्यादा आनंद है? नहीं, सरकारी बंगला बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया है, कितनी अच्छा सरकारी बंगला हो, लेकिन खुद का बंगला तो, देवता कहते हमारे मंदिर बहुत बड़े बड़े हैं भगवान, 500 धनुष की मूर्तियां हैं, प्रतिमाएं हैं, लेकिन ये सब सरकारी हैं। मैं अपनी जिंदगी में कभी मंदिर नहीं बना सकता, खुद का मंदिर बना करके खुद का भगवान बैठा कर पूजा नहीं कर सकता। ये तड़फन है सम्यक दृष्टि देवता को। कोई देवता कभी मंदिर नहीं बना सकता, दान उनके यहाँ है ही नहीं, क्योंकि जो कुछ माल है वो सब सरकारी है। जैसे कलेक्टर के पास खजाना है, लेकिन किसका है? सरकारी। जो खर्च करेगा वो कहाँ जाएगा? उसका कुछ भी नहीं। इन देवताओं के पास अब देखना, ये देवताओं के पास जो कुछ है वो कलेक्टर कमिश्नर के समान है, उसका कुछ भी नहीं है, सरकारी माल है। समोषण बनाता ना जो, जैसे कलेक्टर राष्ट्रपति आए ना तो स्टेज बनाता ना, स्टेज खर्च कहाँ डलता है? सरकार, उसके खुद का। इसी प्रकार कुबेर जो बनाता है, इसका एक ढेला नहीं लगता, सब सरकारी माल है, वहां ला करके फिट कर देता है, वो तो कलेक्टर समान नौकर है। ये है वेदना उसको, मेरा है क्या? भगवान को समोषण बना रहा हूं, सरकारी माल पड़ा है, मेरी कमाई नहीं। और मनुष्य वो धन्य है, एक छोटी सी मार्बल की बेदी बनाता है, कितना छोटा, एक बेर के पत्ते के बराबर तो मंदिर, और एक चावल के बराबर मूर्ति बैठालता है। वो उस कुबेर के समोषण के बनाने से अनंत गुना ज्यादा पुण्यवान है। ये है उसको वेद कि मनुष्य कितनी सी मूर्ति, एक मंदिर बना दे मनुष्य अपनी कमाई से, और मंदिर बना करके पूजा कर रहा है, मंदिर बना के पूजा कर रहा है मनुष्य। और मैं देव होकर अपरंपार धन दौलत है, लेकिन सब सरकारी है, सब सरकारी। मात्र मेरा पुण्य इतना है कि मेरे साइंस से वो खर्च हो रहा है, क्योंकि मैं कलेक्टर हूं, मैं देव हूं, मेरे पुण्य से वो खर्च हो रहा है, बस इतना ही सा उनको शगुन है, बाकी उनका कोई शगुन नहीं। मनुष्य पर्याय वो है जो अपनी कमाई से मंदिर बना सकता है, अपनी कमाई से। ये वहां नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपनी जिंदगी में तुमने जो मनुष्य पर्याय पाई है, इसकी कीमत समझ लेना। मरने के पहले एक मंदिर बना के मरना, नहीं तो वहां नहीं बना पाओगे। चौलेश्वर पारसनाथ बाबा पास में, और अब तो बूंदी के पास में सीलोर तीर्थ क्षेत्र भी है ना, सीलोदय। एक मंदिर बना के जरूर मरना, एक मूर्ति बैठा के जरूर बनना, क्योंकि वो स्वर्गों में नहीं मिलेगा। तड़पोगे, वहां वेदना होगी। अभाव में, मैंने पहले ही कह दिया, अभाव में सबसे ज्यादा वेदना होती है। जिनको पास है उनको वेदना। जैसे हमने कहा, आंखें तुम्हारे लिए इतनी कीमत नहीं है, लेकिन अंधे को, उन देवताओं को कीमत है, क्योंकि वो बना नहीं सकते। तुम्हारी कीमत नहीं है, क्योंकि तुम बना सकते हो। संयम और व्रत पालन करने में भी अपनी शक्ति प्रमाण, संयम लेना, व्रत लेना। देव पर्याय में तरसोगे, एक अष्टमी का एकासन नहीं कर पाओगे, कभी व्रत नहीं ले पाओगे। वहां कुछ नहीं है, सब कुछ नियत है। कठपुतली है वो तो,
तो अपनी जिंदगी में अभाव में अपनी जिंदगी को जीने का प्रयास करना है। अभाव को किस प्रकार से हम अपनी जिंदगी से निकाल सके। आप ग्रस्तों के लिए मैंने कहा, अभाव को जिंदगी में से निकाल दो, सद्भाव का आनंद लो। बस सद्भाव का आनंद लो, जो है तुम्हारे पास उसका आनंद लो, वो वरदान बनना शुरू कर देगा। और यदि आपसे उठ करके हम लोग, साधु लोगों का एक जीवन है, साधु लोगों का एक जीवन है, जो सद्भाव में नहीं जीते, तुम्हें हमने बहुत वीआईपी छूट दी है। तुमसे तो हमने यही कहा है, जो तुम्हारे पास है उसका आनंद लो। अब मैं अपनी जिंदगी और बता दूं थोड़ी। महावीर इतने में खुश नहीं हुए, बोले कौन सा मजा है उसका आनंद लेना है उसका आनंद लेना है। वो ग्रस्त है, ग्रस्त को महावीर ने उपदेश दिया, जो तुम्हारे पास है इसमें संतोष धारण करो। शास्त्रीय भाषा में जो मैंने अभी प्रवचन दिया, शास्त्रीय भाषा में से संतोष बोलते हैं, और आज की भाषा में हमने तुम्हें एक मोटिवेशन के माध्यम से सद्भाव में जीने की बात कही। महावीर कहते एक और सीढ़ी है, एक और सीढ़ी है, सद्भाव को अभाव में बदल दो और अभाव का आनंद लो। सद्भाव को अभाव में बदल दो और आनंद इतना आया कि सद्भाव वाले को भी नहीं आया। सद्भाव वाले को, जिसके पास है उससे भी कई गुना आनंद आ जाए जो तुम्हारे पास नहीं है। अभी तुम्हें क्या हो रहा था, जो नहीं है उसका दुख हो रहा था तुम्हें कि खुशी? दुख हो रहा था। साधु कौन है? जो उसके पास नहीं है उसका आनंद, जो है उसका त्याग। अभाव बना दो, सद्भाव को अभाव बना दो। कल ओवन के अंदर हमने अंत में ये बात कही थी कि यदि तुम्हें साधु की साधना करना है, एक और परमानंद लेना है, तो जो है उसको अभाव में बदल दो। जो तुम्हारे पास है अभाव में बदल दो। अभी मैंने क्या कहा था, थाली में जो है उसका आनंद मनाओ, जो नहीं है उसका विकल्प मत करो। अब मैं क्या कह रहा हूं, थाली में जो है उसको भी, उसमें से भी हटा दे। आज रविवार है, नमक नहीं रहेगा, हटा दे। सद्भाव को अभाव करो। अभी तो मात्र इतना ही कहा था, जो है उतने में कम से कम कुछ तो आनंद था। अब मैं क्या कह रहा हूं, जो है उसमें से तुम कितना अभाव कर सकते हो एक चीज का। यदि तुम एक चीज का भी अभाव करो, आप बहुत जल्दी मोक्ष के निकट आ जाओगे। बहुत बड़ी शक्ति पाओगे, बहुत बड़ा विल पावर मिलेगा आपको। इतना बड़ा विल पावर मिलेगा कि संसार की कोई शक्ति आपको भय पैदा नहीं कर सकेगी, और तुम्हारे अकाल में कोई व्यक्ति मौत पैदा नहीं कर सकेगी, तुम्हारी खुद की। तुम्हें कोई मार नहीं सकेगा, क्योंकि तुमने सद्भाव में, सम्यक दृष्टि यही तो कहता है कि मेरे पास जो है इसमें से आज ये चीज हटा दीजिए, दो चीज हटा दीजिए, और नहीं आज कुछ परम आनंद लेना है, परमानंद आनंद लेना है, आज पूरी थाली हटा दीजिए। अष्टमी है 14 से, बस एक आनंद, आनंद। सद्भाव में थाली थी कि नहीं, के खाना नहीं था इसलिए उपवास किया कि था के सब किया? बोलो, जितने उपवास करते हैं शायद इनको खाना नहीं होता होगा। नहीं नहीं, वो उपवास कहलाते नहीं, वो तो लंघन कहलाती है। आज 14 से नहीं, आज पूरी थाली आप सामने है, खाने को घर में है, सद्भाव को अभाव में बदल दिया, और आनंद ही आनंद है। उपवास करने वाला खुश नजर आता है कि दुखी? आनंद ही आनंद। आज मजा आ गया। बोले क्यों?
आज थाली थी, सद्भाव को अभाव में बदल दिया, त्याग कर दिया मैंने आज 24 घंटे। तब चाहे सुन रहा है, बस यही तो देवता कहता है कि मुझे वेदना है कि मैं आई हुई थाली को नहीं हटा सकता और मनुष्य आई हुई थाली को हटा करके भी जिंदा रह सकता है। इस उपवास करने के लिए मुझे देव पर्याय से मनुष्य पर्याय चाहिए। पूजा में पढ़ते हैं आप 10 लाख में, तप चाहे शुर राय, वो कहता मैं उपवास नहीं कर सकता, उसको खाना ही पड़ेगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। और मनुष्य किस दिन का उपवास कर सकते हो? जिस दिन चाहो, जब चाहो, तुम्हारे हाथ में, देवता के नहीं। देवता उपवास करने के लिए मनुष्य बनना चाहता है, क्योंकि वहां उपवास नहीं कर सकते, वहां खाना ही पड़ेगा। टाइम फिक्स है, 14 का समय आ गया, उसी समय खाने का फिक्स है, खाना पड़ेगा उसको। वो तड़प जाता है समय दृष्टि, क्या ये जिंदगी आज चतुर्दशी है? मनुष्य कितना अच्छा है। कभी थोड़ा थोड़ा शुरू करो, सद्भाव को अभाव में बदलने का प्रयास करो, थोड़ा थोड़ा शुरू। जो चीज तुम्हारी थाली में बनी हो, प्रतिदिन एक चीज निकाल दिया करो। महाराज एक चीज, नई चीज और बनवा लेता हूं। जितनी बनी है उनमें से एक आध चीज और चिल्ला के कह के बनवाएगा, ये क्यों तो। और धर्म क्या कह रहा है? जो बनी है उसमें से कोई एक चीज कम करो, अभाव में जीने का प्रयास करो। और अभाव में जीना तुम्हें आ गया, फिर बंधुओं इस सृष्टि में मनुष्य पर्याय की जो चर्चाएं हैं शास्त्रों में, वो आनंद बरसेगा तुम्हारी जिंदगी में। सब चीजों, धन तुम्हारे पास है, ये दान किस लिए आया? मैंने हर दर्शन के अनुसार दान की चर्चा सुनी, क्योंकि वहां भगवान को चाहिए पड़ता है, वो खुद ओढ़ते हैं, पहनते हैं, सबको चाहिए, ठीक। मंदिर में चढ़ता है क्योंकि भगवान खुद भोग लगाते हैं, ठीक। मुझे जैनियों का दान समझ में नहीं आया, क्योंकि भगवान को जरूरत है नहीं, गुरु को जरूरत है नहीं, चढ़ा हुआ माल स्वयं खावे नहीं और भक्त को खाने नहीं देवे। और वहां तो दोनों खाते हैं, भगवान भोग लगाते, बाद में कहते बेटा प्रसाद खा जा। तो कम से कम 2 मिनट रह के नहीं, भगवान को भी भोग लग रहा है और परस को भी भगवान मिलता है। तो जैनियों में जो चढ़ाते हो भगवान तो खावे नहीं, तो भक्त उठा के खा ले, छूना मत। तो फिर चढ़ावा क्यों? फिर दान क्यों? भगवान खुले में भी बैठे रहे तो उनको क्या सर्दी गर्मी का कोई जुकाम थोड़ी होने वाला है। फिर मंदिर क्यों? भगवान तो अधर में बैठते हैं, फिर सोने का समोषण क्यों? क्यों सोने का समोषण? क्यों ये अष्टप्रातिहारी? भगवान के लिए है ही नहीं, भगवान के लिए है ही नहीं। भगवान का दान की जो परंपरा आई, सद्भाव में अभाव करना सीखो। तुमने 10 लाख रुपया कमाया, तुमने जिंदगी में 1 करोड़ कमाया, सारा मत भोगना, कुछ अभाव करो, कुछ अभाव करो, इनमें से कुछ दान दे दो, दान दे दो। अभाव किया, जैसे थाली में से उसने आज कहा 1 सब्जी नहीं खाऊंगा, ऐसे ही धनी ने कहा 1 लाख कमाया, 10,000 अभाव करता हूं, मेरी जिंदगी में ये 10,000 कमाए मैंने हैं, लेकिन भोग नहीं करूंगा, मेरे काम नहीं आएंगे, कहाँ दूं? तो उन्होंने कहा मंदिर में देता हूं, भगवान तेरे नाम देता हूं। ये भगवान को जरूरत नहीं, भगवान को मतलब नहीं, तुम्हें अभाव में, यानी तुमने 10,000, सद्भाव कितने का था? 1 लाख का, भोगा कितना? 90, 10,000 अभाव में कर दिया, अभाव में कर दिया। अब जीना सीखो, 90,000 का आनंद नहीं। कितना बचा 1 लाख में से? 90,000। रो तो नहीं रहे हो? 10,000 महाराज जी आ गए, ये 10,000
नहीं, जब 90,000 बचे तब कहना आनंद कितने का? बोले 1,90,000 का आनंद आ रहा है। बोले 90,000 तो है, बोले यही तो मानना है। 90,000 का जो आनंद नहीं है, जो 10,000 का मैंने त्याग किया है, वो आनंद 90,000 से भी ज्यादा है। ज्ञानी व्यक्ति की बात है, मोटिवेशन, ज्ञानी व्यक्ति की बात। उसको 10,000 का आनंद आता है। ये मैं सही बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं? बोलते नहीं हो, अंदर से बोलना भैया। मैं अंदर से ही मानता हूं। यदि अंदर से नहीं मानता, मैंने प्रैक्टिकल किया है। अभी चौलेश्वर में जब 24 की घोषणा की, 24 कम पड़ गई, लोग रोते हुए आए। मैंने कि तुम्हारे बच गए, मैंने खुशी मना रहे। एक व्यक्ति रो पड़ा, महाराज जी मुझे 24 चाहिए। मैंने कि खुशी मना रहे, तेरे बच गए और तूने भावना कर ली तो पुण्य और लग गया। मैंने उसको समझाया, मैंने कि भाव तो तूने कर लिए तो पुण्य तो लग गया और तेरे बच और गए। वो इस कदर रोया, बोले महाराज बच नहीं गए, मैंने पूर्व जन्म में कोई पाप किया था, जो ये बचा हुआ पैसा मेरा पाप में जाएगा। रो पड़ा वो। बस उसी के रोने के कारण से मैंने कहा रो मत, रो मत, नंदीश्वर की घोषणा करता हूं, चल उसमें ले ले। ऐसे लोगों के लिए है दान। उनको नहीं है जो कहें ओ महाराज जी आ गए वे 10,000 गए। उनके लिए है जो कहते हैं 90,000 का आनंद नहीं है, जो 10,000 का आनंद है। दान दे मन, एक आनंद की अनुभूति। रो पड़ा वो, क्या करूंगा इसका, पाप में जाएगा। अंदर हो गया, मेरे लिए कम पड़ गया। बड़ा मंदिर जब बनाना, 3 लोग कंपटीशन में आ गए। 20 करोड़ का मंदिर, लोग तरस गए। एक दिन के लेट होने पर रो पड़े वो, रो पड़े। बोले क्या करूंगा इसका, एक दिन लेट हो गए। कर्म ठोक रहे हैं वो कि जरूर मैंने पूर्व कर्म का पाप किया था, तभी मुझे पारसनाथ भगवान ने एक दिन लेट कर दिया। मैं एक दिन पहले चेत जाता तो आज प्रभु का मंदिर। अभाव में सद्भाव का जीवन जीना, ये दान से सीखो। कमाया तुमने, धन तुम्हारा है, उसमें से कुछ अभाव करो और आनंद। रोना मत, रोना मत। अभाव में आनंद आना चाहिए। अभाव में रोना आ गया तो फिर वो मजा क्या रहा है। आनंद आना चाहिए अभाव का। कभी ऐसी अनुभूति हो जाए, हर क्षेत्र में ऐसे ही करते जाना। समय आपका हो रहा है और इस समय के अनुसार आज प्रवचन देने का कुछ मन कम हो रहा था, लेकिन आज ही प्रवचन ऐसा हुआ। कभी कभी होता है, छोटे छोटे लोगों का पुण्य इतना होता है कि बड़ी बड़ी सभाओं में भी ये बात नहीं होती। आज जिंदगी में अभाव में सद्भाव मंत्र लो, अभाव में सद्भाव का आनंद लो और सद्भाव में अभाव का आनंद लो। इनमें से तुम्हें पहला तो अनिवार्य है, कम से कम और कुछ कर सको या नहीं कर सको, सद्भाव का आनंद लो, अभाव में नहीं। और कुछ ऐसा मन लगे, कुछ ऐसा मन करे कि नहीं, सद्भाव का आनंद तो सारी दुनिया में लेती है, अभाव का भी मैं आनंद लेके बताऊंगा, तब तो मजा है। अभाव का आनंद लेने का नाम है साधु, साधना, तपस्या। अभाव में आनंद लेना और अभाव में सद्भाव का आनंद लेने का नाम श्रावक है। और हमारे यहाँ दो ही चीजें हैं, श्रावक और तीसरा कौन है? तो या तो श्रावक बनो, सद्भाव में आनंद लो, और सद्भाव में बनने के बाद अभाव का आनंद लेने का प्रयास करो। महावीर भगवान की बोलो। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव ने